जय जिनेन्द्र। 108 आचार्य शांति सागर जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। प्रस्तुत प्रसंग हमने चारित्र चक्रवर्ती ग्रंथ से लिया है। उत्तर भारत में सर्वप्रथम आचार्य शांति सागर महाराज के संग के चातुर्मास का सौभाग्य कटनी को प्राप्त हुआ। आचार्य श्री के जीवन को जिन्होंने निकट से देखा, उनका अंतःकरण उनके प्रति भक्तिपूर्वक बने बिना नहीं रहा। शिखर जी के महान उत्सव में इतना अधिक जन समुदाय था और उस विशाल भीड़ के कारण ऐसी स्थिति थी कि आचार्य श्री के जीवन के निकट से निरीक्षण का सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिला। वे तो महान संत है जिन्हें अपने जीवन का विज्ञापन कभी भी इष्ट नहीं रहा है, इसीलिए सब सामान्य कीर्ति के सिवाय निकट से उनको देख सके ऐसा प्रथम अवसर उत्तर भारत वालों को कटनी में प्राप्त हुआ। कुछ शास्त्र ज्ञानी सूक्ष्मता से आचार्य श्री के जीवन को आगम की कसौटी पर कसते हुए समझने का प्रयत्न किया। उन लोगों के मन में ऐसा विश्वास था कि इस पंचम काल के प्रभाव से महाराज का आचरण भी अवश्य प्रभावित होगा, किंतु अंत में उनको ज्ञात हुआ कि आचार्य महाराज में सबसे बड़ी बात यही कि उनकी मुनिचर्या आगम के अनुरूप ही होती थी। वे अपनी हर प्रवृत्ति आगम के अनुकूल ही करते थे, अपने मन के अनुसार स्वच्छंदी प्रवृत्ति नहीं करते थे। वहाँ के स्थानीय कुछ लोगों की शुरुआत में ऐसी इच्छा थी कि चातुर्मास का महान भार कटनी वालों पर न पड़े, लेकिन चातुर्मास नजदीक आ जाने से, दूसरा योग्य स्थान पास में न होने से कटनी को ही चातुर्मास के योग्य स्थान चुनने को मजबूर होना पड़ा। संघपति ने ऐसा लोगों को कह दिया था, आप लोग चिंता ना करें, यदि आपकी इच्छा ना हो तो आप लोग सहयोग न देना, सर्व प्रबंध हम करेंगे, अब चातुर्मास तो कटनी में ही होगा। ऐसा निश्चय जानकर सहज सौजन्यवश शुरुआत में कुछ शंकाशील भाइयों ने महाराज के पास जाना प्रारंभ किया। उनकी चर्या आगम के अनुकूल है या नहीं उसका निरीक्षण करना शुरू किया। बाद में उन्हें लगने लगा जिसे हम कांच सरीखा सोचते थे वह स्फटिक नहीं, वह तो असली हीरा है। उस समय उन्हें अपने भाग्य पर आश्चर्य होता था कि किस प्रकार अद्भुत पुण्योदय से उनको अनायासी नहीं अनिच्छापूर्वक ऐसी अपूर्व निधि प्राप्त हो गई। अब उनकी भक्ति का प्रभाव बढ़ता चला। लेखक सुमेरु चंद्र दिवाकर आचार्य श्री प्रथम परिचय कटनी में ही हुआ था। उन्होंने कभी आचार्य श्री का निरीक्षण नहीं किया था, इसीलिए साधु विरोधी कुछ साथियों के प्रभाववश वह पूरी तरह से श्रद्धा शून्य थे। कार्तिक की अष्टानिका के समय काशी अध्ययन निमित्त जाते हुए एक दिन के लिए यह सोचकर कटनी ठहरे कि देखे इन साधुओं का अंतरंग जीवन कैसा है। उनके पास पहुंचकर देखा तो उनके मन को ऐसा लगा कि कोई बलशाली चुंबक चित्त को खींच रहा है। उन्होंने दोष देखने की दुष्ट बुद्धि से ही प्रेरित हो संघ को देखने का प्रयत्न किया था, लेकिन रंच मात्र भी सफलता नहीं मिली। संघ गुणों का रत्नाकर लगा। उनकी तात्विक चर्चा अनुभवपूर्ण एवं मार्मिक होती थी। वहां से उनकी काशी जाने की इच्छा नहीं होती थी। उन्हें लगने लगा जब सच्चे गुरु यहाँ विराजमान है तो इनसे सच्चे तत्वों को समझा जाए, यही तो सच्चे शास्त्रों का अध्ययन है। उनके मन में पश्चाताप होने लगा कि मैंने कुसंगतिवश ऐसे उत्कृष्ट साधु के प्रति अपने हृदय में अश्रद्धा के भाव रखने का महान पाप किया है। ऐसे गुणों के रत्नाकर आचार्य शांति सागर महाराज की जय हो। जय जिनेन्द्र।